आज मुझे बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों के साथ बात करनी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी बातें सुनना है और सुनकर मुझे फिर कमेंट करना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तारा के सॉकल्ड हस्बैंड का वीडियो देखा, उन्होंने क्लियर आकर बताया कि रुबीना जी ने जो जो बातें की थी सब झूठ है। खैर वो तो हमें भी पता चल चुका था झूठ है, लेकिन इन लोगों को आदत है ना अपनी सफाई देने की, तो इन्होंने आकर भी सफाई दिया कि वो जो दरवाज़ा तोड़ दिया, रोशनदान फोड़ दिया, हाथ दोनों कटे हुए थे, खून से लथपथ थी, बेहोश पड़ी हुई थी रूम में, लोगों ने जाकर रूम से निकाला दरवाज़ा तोड़ के, वो सारी झूठ थी। उनका कहना है कि उन्होंने कौसर का हाथ पूरा एल्बो तक चेक किया, कोई कट या स्क्रैच नहीं है। वो तो कौसर ने जब वीडियो अपलोड किया था उसने भी ये बात क्लियर कर दी थी। वीडियो में उसने आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके अपना हाथ दिखा दिया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अपने हाथों के साथ। एक सिस्टर कह रही थी रूबी जी को बेवकूफ़ बनाया गया, रूबी जी के साथ गेम खेला इन्होंने। मैं इस बात को डिनाई करती हूँ। इस फैमिली के मेंबर्स जो भी करते हैं अपने ग्रेड की वजह से करते हैं, अपने मतलब की वजह से। उनके इस हरकत का हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अपने लालच में ये लोग ये सब काम करते हैं। क्यों गलत का साथ देते हैं? इनको नहीं देना चाहिए गलत का साथ। इनका ईमान इतना कमज़ोर है कि अगर ये आकर झूठ या कंट्रोवर्सी नहीं फैलाएंगे तो यूट्यूब में ये पैसे नहीं कमा सकते, डॉलर नहीं कमा सकते। रुबीना जी ने जब वो बातें कही थी, हाथ काटने वाला, तोड़ दिया, फोड़ दिया, रोशनदान और पता नहीं क्या क्या, उस टाइम पे उन्होंने एक ख़ास बात कहा था कि मेरे मामू रहते हैं उस गांव में, वो आए थे मिलने और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थी। अब वो मामू कौन थे आप लोग को पता है? तो वो गांव वाला मामू कोई और नहीं थे, ये छोटी मक्कारन जो है, इनके जो वालिद है शाहिद जी, वो थे वो गांव वाले मामू रुबीना जी की। वो आए थे रुबीना जी के पास और उन्होंने आकर ये सारी बातें रुबीना जी को बताया था। और ये भी पता चला कि रूबी जी के फ़ोन से ही उन्होंने तारा से बात किया था और तारा ने चीखते हुए कहा था आप शादी कर लो या मदीनी से शादी करवा दो। मुझे अभी पूरा डिटेल्स नहीं पता कि कौन सी बात पर हुई थी। ये लोग तो कह रहे हैं तलाक तलाक बोल रहे थे, इस वजह से मुझे नहीं पता कि सच है झूठ है, क्योंकि मुझे तो अभी भी 90% नहीं 99% यकीन है कि कौसर वाइफ नहीं है। बाकी अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या बात इनकी बीच हुई थी, क्यों वो चीखने लगी थी। और सच में भी वो चीखी थी, चिल्लाई थी, इन्होंने भी कोई गलत बात किया था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, बहरहाल ये सुनाई दिया है कि इन्होंने भी बहुत बददुआएं दी। जब तारा ने उनसे ये कहा कि आप शादी कर लो या फिर अपने बेटे से करवा दो, तो इन्होंने भी जी खोल कर उसकी बेटियों को बद्दुआ दिया। तो मैं इस बात पर कहूँगी कि इनको बद्दुआ नहीं देना चाहिए था। इनकी बेटी की अभी अभी निकाह हुआ है, जिनकी अपनी घरों में बेटियाँ होती हैं ना, गुस्सा कर ले, बातें सुना दे एक अलग बात है, लेकिन किसी की औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। एक बात मेरी समझ नहीं आती, अगर आप लोग को समझ आता है तो ज़रूर बताइएगा कि शादी अगर साजिद ने सच में किया है तो साजिद के साथ ये सब बातें करनी चाहिए ना। हर टॉपिक के, कौसर का कोई भी टॉपिक हो तो साजिद के साथ इन लोगों को डिस्कस करनी चाहिए। तारा के साथ क्यों डिस्कस करते हैं हर बात ये लोग? जैसे काफ़ी लोग कहते हैं तारा ने खुद करवाई है, हम तो नहीं मानते कि खुद करवाई है या हुई भी है ये शादी। हमारे नज़र में ये शादी हुई ही नहीं है, क्योंकि उस शादी का कोई सबूत ही नहीं है, कोई निकाहनामा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो इनके कहने के मुताबिक अगर खुद भी उसने करवाया है, लेकिन निकाह जो है, निकाह तो साजिद ने किया है ना, कबूल है साजिद ने कहा है ना, तारा ने तो नहीं कहा है। तो साजिद से बात करनी चाहिए हर टॉपिक पर, लेकिन ये लोग हर चीज़ तारा से बात करते हैं। दूसरी बहुत एक ख़ास बात है, आप सबको पता होगा, देखिए अगर शौहर घर पे नहीं है और ससुर है, सिर्फ ससुर रहते हैं,
सासू माँ दुनिया में ज़िंदा ही नहीं है, तो वो भी गैर शरिया है कि औरत अकेले घर पे रहे ससुर के साथ, ये भी हमारे इस्लाम में नहीं है। तो जब साजिद इधर होता ही नहीं है विलेज में, इन लोगों की जिम्मेदारी पे उसने क्यों रखा और इन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों लिए? ये जो छोटी मक्कारन है और इसकी जो वालिद है शाहिद जी, इन्होंने कौसर की जिम्मेदारी अपने सर क्यों लिया हुआ है? एक जवान औरत जिसका शौहर नहीं रहता है यहाँ, तो उसको यहाँ रहने का तो कोई बनता ही नहीं है। गैर शरिया ये सब चीज़ें। ये लोग इतनी इस्लाम की बातें करते हैं, माशाल्लाह अच्छे खासे उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, हर चीज़ उनको पता होगा, सऊदीया में रह कर आए हैं, क्या उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि एक जवान औरत का इस तरह रहना? कौसर भले एजेड है, बड़ी है, लेकिन इतनी बूढ़ी तो नहीं है ना। तो क्यों इन्होंने कौसर की जिम्मेदारी ली हुई है? कौन सा ऐसा इनको फ़ायदा हो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने कौसर की जिम्मेदारी उठा रखी है? छोटी मक्कारन हर बात पे कहती है कौसर हमारी जिम्मेदारी है, उनका सुख दुख हमारा सुख दुख एक है। तो मैं भी तो यही पूछना चाहती हूँ, जब उसका शौहर विलेज में नहीं रहता है, एक जवान औरत की जिम्मेदारी आपके वालिद ने क्यों उठा रखा है? आखिर क्या वजह है? ऐसी कौन सी लालच है? कौसर के वालिद ज़िंदा है, कौसर के भाई ज़िंदा है, एक भाई शादीशुदा है, दूसरे का रिश्ता हो चुका है, तो कौसर जाके अपने वालिद के घर भी रुक सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह उनका घर बड़ा है, हम सब ने देखा है, कोई छोटा मोटा एक कमरा छोटा सा नहीं है, बड़ा घर है उनका। कौसर जाके वहाँ आराम से एडजस्ट हो सकती है जब तक उसका हस्बैंड उसको अपने पास नहीं लेकर जाता या फिर वो खुद विलेज में रहने के लिए नहीं आता है। ये जो हीरा मक्कारन बार बार दिखाती थी कि कौसर यहाँ रहती है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि हम हर वक्त एतराज़ करते थे कि कौसर तो नज़र ही नहीं आती है, कौसर कहाँ रहती है, कौसर तो ससुराल में रहती ही नहीं है, कौसर कहाँ रहती है। तो इस वजह से ये ड्रामा खेला गया था। इस बार जानबूझ के कौसर को बार बार वीडियो में लाना, दिखाना, घुमाने लेकर जाना, इतने टाइम में, इतने सालों में इसको ख्याल नहीं आया। इस बार ही ख्याल आया था, अचानक कौसर से इतना प्यार आ गया था, कौसर आंटी कर रही थी। ये सारा प्लान का हिस्सा था, ये लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग की आंखें खुल रही थी, काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे थे। शबनम जी जो हमेशा बोलती थी कौसर वाइफ है, आजकल देखे वो भी अपने रिएक्शन में बोलती है कि कौसर वाइफ नहीं है साजिद की। देखिए धीरे धीरे सबको नज़र आ रहा है, धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही है कि ये किस तरह का वाइफ है, ये किस तरह की शादी है। महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में आके 2 रात इसके साथ रह जाता है और चला जाता है। इस तरह तो नहीं होता है ना रिश्ता मियाँ बीवी का। या तो ऐसा होता है कि आदमी आउट ऑफ कंट्री रहता हो तो साल में 2 साल में आकर वाइफ से मिल रहा है, लेकिन ये लोग तो सब कराची में रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, फिर भी अपनी बीवी को ना अपने पास लेके जाता है ना उसके पास आके रुकता है। बड़ा ही अजीब किस्म का है। तो लोगों के दिलों में सवाल आ रहा था और लोग इनको सवाल कर रहे थे कि कौसर है कहाँ, क्या वो सच में भी वाइफ है, रियल है? तो तारा के पास और साजिद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, ये छोटी मक्कारन, क्योंकि उनका घर आसपास है। ठीक है, तो छोटी मक्कारन से ये खेल खेला गया कि तुम दिखाओ, तुम उसको वीडियो में दिखाओ और ये साबित करो कि मेरी शादी इससे हो चुकी है और ये हमारे घर पे ही रहती है। उसकी वालिद से मेरा सवाल है कि कौसर की जिम्मेदारी आपकी कैसी हुई और आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी क्यों ली हुई थी? शाहिद जी से बात कर रही हूँ कि शाहिद जी, आप तो भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो आपका छोटा भाई है साजिद, आप उसको समझाते कि ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है, हम कैसे अपने पास रखें, हम कैसे उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं। बीवी तुम्हारी है, या तो तुम अपने साथ उसको रखो या अपने साथ लेकर जाओ या खुद आके उसके पास रुको, या फिर जब तक तुम नहीं आते उसको अपने बाप के पास छोड़ो। फिर तारा के सॉकॉल्ड हस्बैंड ने अपने भाई की बेटी छोटी मक्कारन को भी जवाब दिया, बच्चे का भी क्लेरिफिकेशन दिया, जो हुआ ही नहीं था, सबका कहना है। लेकिन इस छोटी मक्कारन की वजह से दोबारा वो कहानी रिपीट हो रही है। मतलब अगर वो सच में हुआ भी था, हम लोगों ने उस टाइम कितनी आवाज़ उठाई थी बच्चे के डेथ के बाद कौसर के लिए कि जस्टिस फॉर कौसर। तब ये लड़की क्या नशा करके सो रही थी? क्यों सामने नहीं आई थी उस टाइम पर? इस छोटी मकारन का ये कहना है कि वो बच्चा 8 महीने में पैदा हुआ था, वो बच्चा 8 महीने में पैदा हुआ था और
तारा की नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब तारा की लापरवाही की वजह से वो बच्चा दुनिया से चला गया था। मतलब ये इतना बड़ा जुल्म हो गया, फिर भी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, फिर भी ये लोगों ने अपनी आंख बंद करके बैठे हुए थे। आखिर क्यों? 1 साल तक इन्होंने अपना मुंह क्यों नहीं खोला और आज ये लोग क्यों बोल रहे हैं? मतलब 1 साल बाद वो पुराने मुद्दों को सामने लेकर आ रही है। मुझे तो ये लगता है सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के लिए कर रही है और कुछ नहीं। देखिए, पहले तो 100% वो मिली हुई थी, जो शुरू में वो कर रही थी ना, वो हर चीज़ मिली हुई थी, मिल के ही इन्होंने प्लान किया। सारी एक एक बातें अगर आप लोग इसकी सुनेंगे ना, तो हर वो चीज़ ने इसने तारा को ही सच साबित किया। शादी का, घर का, मकान का, हर चीज़। लेकिन थोड़ा बहुत तो दुश्मनी दिखानी थी, क्योंकि फिर लोग कैसे एतबार करते कि इनके बीच दुश्मनी हो रही और कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होता। अगर अब उसके दिल में कोई लालच आ गया तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तेज़ी से छोटी के सब्सक्राइबर गेन हुए कंट्रोवर्सी में आने के बाद, हो सकता है आप ग्रीड में या लालच में आ गई हो कि ये सब करके चैनल को तेज़ी से आगे ले जा सकती हूँ, डॉलर भी ज़्यादा कमाऊँगी। इसी को ही आप लोग देख ले, इस छोटी मक्कारन को, कि पहले फेस रिवील किया, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया और अब रील बनाकर वही बदमाशी हरकतें कर रही है, जिसकी वजह से हम तारा को बुरा भला कहते हैं। तारा को बुरा भला कहते हैं, वही हरकतें, एक एक चीज़ अपने रील पे जो गाना दिखा दिखा के लहरा रही थी और बलखा रही थी, वही चीज़ें तो कर रही थी जो तारा करती है, और हमें सख्त नफ़रत है उसकी इस हरकत से, तारा की। आप लोगों को तारा से किस चीज़ के लिए नफ़रत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी गैर शरिया हरकतें जो ये करती है, जो बेपर्दा हरकतें करती है, उन चीज़ों से सख्त नफ़रत है। बच्चा अगर 8 मंथ में पैदा हुआ और पूरे ख़ानदान को पता था और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने उस बच्चे की मदद नहीं की, तो फिर सारे गुनहगार है, सारे कातिल है उस बच्चे का। अल्लाह फिर सबको सज़ा देगा। किसी ने कोशिश नहीं किया ना उस बच्चे को बचाने की। साजिद का कहना है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ इस तरह की केसेस होता है, डिलीवरी केसेस लिए जाती है। देखिए, मुझे तो कभी भी, जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर भी, बच्चे की डेथ पर भी और बर्थ पर भी, मुझे कभी वो लगा नहीं कि कोई हॉस्पिटल है। एक वीराना सा कोई एक जंगल टाइप का लग रहा था, जहाँ कोई लोग ही नहीं रहते हैं, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, सिर्फ ये तारा ही बैठी हुई थी और इसका बेटा मुस्तफ़ा नज़र आ रहा था। देखिए, हमें तो 100% यकीन है बच्चा कोई हुआ नहीं है। जैसे ये शादी नहीं हुई है, उसी तरह कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। लेकिन छोटी मक्कारन अब आ गई है सामने, आकर गवाही दे रही है कि 8 महीने का प्री मेच्योर बच्चा हुआ था। तो छोटी मक्कारन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि साजिद कह रहा है वो हॉस्पिटल है, तो आप इतनी तेज़ हो, आपका शौहर भी आपके साथ अब रहने लगा है, तो जाओ जाकर केस फाइल करो उस हॉस्पिटल के ऊपर, कि कम से कम सच्चाई तो सामने आए। क्योंकि तुम लोग इतने झूठे और मक्कार लोग हो, तुम लोग की मुँह ज़ुबानी बात पर तो हम कभी यकीन नहीं करेंगे। हमें सबूत लाकर दिखाओ। बच्चा अगर हुआ था, बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? उस टाइम पर भी हम सब ने, मैंने भी डिमांड किया था कि बच्चा अगर दुनिया से गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो कम से कम दिखाओ। जिस हॉस्पिटल में लेकर गए थे ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ उसकी मौत हुई है, तो उन्होंने तो डेथ सर्टिफिकेट दिया होगा ना, सबका देना होता है, तो वो कहाँ है? तो छोटी मक्कारन से यही कहूँगी कि छोटी मक्कारन चैनल को ग्रो करने के लिए अपनी प्यारी चाची तारा बड़ी मक्कारन की तरह ड्रामा नहीं करो, लोगों को गुमराह नहीं करो, सबूत लाने की कोशिश करो, सबूत लाकर दिखाओ, तब हम बात मानेंगे कि हाँ तुम सच्ची हो। सबूत दिखाओ, लाकर सबूत दिखाओ। इतनी मैच्योर लड़की हो, हर चीज़ का तुम्हें पता है, हर डिटेल्स का तुम्हें पता है। शादी का बताओ, निकाह का बताओ, बच्चा पैदा होने का बताओ, बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट बताओ, कुछ तो लाकर दिखाओ। मुंह ज़बानी बात नहीं करो, क्योंकि तुम लोग मुंह से जब बात करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ झूठ 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 निकलता है। ये तुम लोग की सबसे बड़ी गंदी बीमारी है, झूठ बोलने की। यकीन माने फ्रेंड्स, जब ये कौसर की बच्चे की डेथ हुई थी ना, बहुत कुछ सामने आ जाता उस टाइम पर। जिस तरह से हम लोग इंडिया पाक से सब मिलकर हैशटैग लगा रहे थे जस्टिस फॉर कौसर के लिए, बहुत कुछ सामने आ भी जाता, क्लियर भी हो जाता कि वो बच्चा सच में पैदा हुआ भी था या नहीं, या सिर्फ एक गेम खेला गया था व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब में दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन उन्हीं दिनों में जब ये सब चीज़ें चल रहा था,
सलमा आ गई अपनी बात लेकर कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, और हम सब कौसर को छोड़कर सलमा के साथ हो गए सलमा को इंसाफ दिलाने के लिए। और सलमा के आने के बाद कौसर के लिए जो हम लोग हैशटैग लगा रहे थे जस्टिस फॉर कौसर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सब लोग सलमा के साथ हो गए क्योंकि सलमा का दर्द उस टाइम ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। अच्छा, एक ख़ास बात ये है, लास्ट ईयर जब कश्मीर गई थी उस टाइम भी जैसे ही कश्मीर से विलेज आई, नेक्स्ट डे इसका कहना था कि कौसर की अम्मी अब्बू आए और मुझे बद्दुआ दिया, गाली दिया और अपनी बेटी को साथ लेकर चले गए। उन दिनों में तारा जब विलेज में जाकर वॉशरूम भी जाती थी, वो भी दिखाती थी कि मैं देखो ये वॉशरूम जा रही हूँ। कमाल की बात है कि कौसर की वालिदा आई, वालिद आए, गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा किया, बाइक में लेकर अपनी प्रेग्नेंट बेटी को ले गए जिसका ड्यू डेट करीब ही था। मैंने तो यही सुना था जब जा भी रही थी कश्मीर कि हमारे आते आते ड्यू डेट भी करीब आ जाएगा। मतलब ये बात तो पक्की थी कि इनके कश्मीर से आने के बाद ही डिलीवरी होना है उसका, तो वो डिलीवरी से पहले आ जाएंगे। अच्छा, उस लड़ाई की भी गवाही इस छोटी मकारन ने दिया कि हाँ मैंने सुना था लड़ाई हुई थी इस तरह, लेकिन मैं उस टाइम पर सामने नहीं थी, मतलब वहाँ नहीं थी उस टाइम पर। मतलब इस बात पर भी इसने स्टैंप लगाया कि हाँ सच में लड़ाई हुई थी। हालांकि उस लड़ाई का कोई सबूत नहीं है। आप लोगों को पता है मुस्तफ़ा हर टाइम मोबाइल से रिकॉर्ड करता रहता है जब उसकी माँ कुछ नहीं करती है। तो उस दिन तारा तो चलो लड़ाई में मसरूफ़ थी, बिज़ी थी, बेटा तो शूट कर सकता था ना वो सब चीज़ें। और इससे अच्छा सबूत उसके पास क्या होता कि सबूत रखती और दुनिया को दिखा देती, देखो कौसर के घर वाले कैसे हैं, मेरे साथ कैसे लड़ झगड़ कर गए, मुझे गालियाँ देकर, बद्दुआ देकर। कौन से माँ बाप ऐसे हैं कि ड्यू डेट से कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे। अच्छा, बेटी को घर भी नहीं लेकर गए, बेटी को अपने घर भी नहीं लेकर गए, जैसे उनको पता था कि 8 महीने में हमारी बेटी बच्चा डिलीवर करेगी, उसको पता नहीं किसी और खाला के घर छोड़ के चले गए। पूरे दिन ही न्यूज़ आ गया कि कौसर हॉस्पिटल में। अच्छा, उस हॉस्पिटल में जब गए तो नदीम भाई नज़र आए, आसिया नाम की एक औरत नज़र आई, और बस ये तारा फैमिली थे, मतलब तारा थी, तारा के हस्बैंड और तारा के बच्चे। मगर दूर दूर तक कौसर का ना बाप ना माँ ना कोई भाई नज़र आया। कौसर का एक बड़ा भाई शादीशुदा है, ना उसकी बीवी नज़र आई। मतलब कौसर की फैमिली की तरफ से सिंगल पर्सन भी नहीं था। शौहर के घर से लड़की को लड़ झगड़ कर ले गए, ले जाकर आसिया के पास छोड़ दिया क्योंकि हॉस्पिटल नज़दीक है। जैसे उनको पता ही था कि कल ही कल हमारी बेटी का बच्चा होने वाला है। तो ये सारे ड्रामे को अगर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे ना तो साफ पता चलेगा ये सारी बातें, सारी हरकतें स्क्रिप्टेड है, कोई बच्चा नहीं हुआ है उस टाइम पर। पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि बच्चे का पैदाइशी का ये ड्रामा करेंगे कि लड़ाई करके वो हमारे घर से ले गए, वहाँ जाकर बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बच्चे का डेथ हो गई। मतलब इस शादी को साबित करना था इन्होंने, और इस शादी को साबित करने के लिए सिंपल सा एक निकाहनामा, अटेस्टेड निकाहनामा सबसे बेस्ट था। ज़रूरत ही नहीं थी इस गेम का, लेकिन वो निकाहनामा कैसे बनाए जब शादी ही नहीं हुई है, तो निकाहनामा को कैसे अटेस्ट करवाएंगे। तो इस वजह से कहते हैं ना, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो इन्होंने वही खेल खेला और ड्रामा किया, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए कि कौसर साजिद की वाइफ है। वो प्रेगनेंसी का भी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। अटेस्टेड निकाहनामा वो बना नहीं सकते थे क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं है। सच बोलूं, बहुत सारी पॉइंट्स की बातें हैं जो पुराने यूट्यूबर्स से जो रिएक्शन देते हैं वो सवाल उठा सकते थे, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा लोग देखते हैं और पहचानते हैं। कौसर का सारा ड्रामा वो लोग फाश कर सकते थे, शादी का सच, बच्चे का सच, लेकिन यहाँ सिर्फ बेईमानी और डॉलर का खेल चल रहा है। लोग उम्रा करके आकर भी बातों को लपेट कर समेट कर बस दराजों में बंद कर देते हैं, और जो इनकी अपनी मतलब की बातें होती है वही बातें करते हैं। इनके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सबूत हैं, अगर ये रखना चाहे दुनिया के आगे रख सकते, लेकिन ये लोग छुपाते हैं। ये लोग खुद भी चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलता रहे। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि हम हक और सच के साथ हैं। सच में अगर हक और सच के साथ होते हैं तो इस फैमिली को कब का बेनकाब कर चुके होते हैं।
इनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राज का पता है, लेकिन ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं। खैर, अल्लाह सब देख रहा है। मैं हूँ या कोई भी डॉलर्स को अपने कब्र में नहीं लेकर जाएंगे, ये बात तो पक्की है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत बरहक है, इससे कोई नहीं बच सकता है, और कब्र में पैसे की कोई जगह ही नहीं है। जब ये कश्मीर में थी तारा अपनी फैमिली के साथ, तब ये सुनने को आ रहा था कि जब तक हम कश्मीर से घूम कर आएंगे उन्हीं दिनों में वापसी के बाद ही इसकी डिलीवरी होगी। लेकिन अब नई बात सुनने को आ रहा है कि वो बच्चा प्री मैच्योर था। जो बच्चा तारा ने दिखाया था फ़ोटो में, वो कहीं से भी प्री मैच्योर नहीं लग रहा था। मुझे यकीन है वो बेबी नहीं था, रियल बच्चा नहीं था, वो एक सिलिकॉन बेबी था। आप यकीन नहीं करेंगे, सिलिकॉन बेबीज़ को देखकर जब शरीन ने बताया, मैं खुद शॉक में हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे भी नहीं था सिलिकॉन बेबीज़ के बारे में पता। जब मैंने देखा, वो बिल्कुल रियल थे। उसके बॉडी पार्ट्स भी इतना रियल बनाया हुआ था। मतलब सिलिकॉन बेबी को अगर आप लोग टच करोगे ना, ऐसा लगेगा कि किसी रियल बच्चे को टच कर रहे हो, कोई न्यूबॉर्न बच्चे को टच कर रहे हो। फ़ौरन आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि वो फेक है। आप लोग सर्च करके देखना गूगल में सिलिकॉन बेबीज़ का, एक से एक बच्चा, और वो भी रियल आप लोगों को नज़र आएगा। अभी भी बहुत सारे राज इस फैमिली का रिएक्शन वालों को पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। जो इतने टाइम से यूट्यूब में गंदगी हो रही है ना, इन लोगों को अच्छी तरह से हर बात का पता है। सबको नहीं, ख़ास कुछ औरतें हैं जिनको ये सब के बारे में सब कुछ पता है। इस ख़ानदान की सच्चाई के बारे में, इस ख़ानदान में कौन सी औरत, कौन सा मर्द झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कौन से ड्रामे को क्रिएट किया गया है, हर वो चीज़ इनको पता है, लेकिन कोई भी नहीं मुंह खोलेगी। तो आप लोगों को जो ये लड़ाई झगड़े ड्रामे दिखाया जाता है, तू मैं, एक दूसरे को गंदे करना, एक दूसरे के कपड़े उतारना है, ये सारे ड्रामा हैं। इनको पता है कि जितना हम गंदगी फैलाएंगे, जितना एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि देखो इनके बीच लड़ाई हो रहा है, देखते हैं वो क्या बोलती है, ये क्या बोलता है, वो क्या कहता है। इस वजह से उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बेशर्मी बेगैरती हरकतें ये लोग ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। हमें भी डॉलर चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, हमारी भी मजबूरियाँ है, हमारा भी घर है, हमारी भी औलाद है, लेकिन नहीं खाना चाहते हैं। हम उस चीज़ पर रिएक्शन देते हैं जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रहा है। खुद से कोई पका के, कुकिंग करके, खाना बना के, मिर्च मसाला मिला के बातें नहीं करते। जो ओपनली दिख रहा है अपनी आंखों से, उसी के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी औलाद को नेक रास्ते में रखे, हमें नमाजी बनाए, हमारी औलाद को नमाजी बनाए, परहेज़गार बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।